ਨਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ, ਨਾ ਕਰੇ, ਮੱਥੇ ਲੈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚेस ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ कि भाई ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है, ना जी ना। ये जिस तरह की राइवलरी अब बनती जा रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि सही है। इंडिया को वीक टीम के साथ खिला कर ना बाकी टीम का उद्धार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो नामीबिया हो, चाहे वो नीदरलैंड्स हो या यूएसए हो। जो एसोसिएट नेशंस जैसे देश हैं उनको खिलाएंगे इंडिया के साथ तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, शायद उनकी क्रिकेट के अंदर उनके आवाम के बीच में और इंस्पिरेशन जगे। ऐसा ये पाकिस्तान भी उसी कैटेगरी में आ गया। अब आप छोड़ दो उसको बोलना कि भाई ये बड़ी तगड़ी राइवलरी होने वाली है, बड़ा अच्छा मैच होने वाला है। कुछ भी नहीं होता है इस पाकिस्तान की टीम के साथ, बिकॉज दे आर सो क्या कहें, साउथ अफ्रीका से हटा के ना चोकर्स का टैग इनको भी दे देना चाहिए। बिकॉज आपने बॉलिंग एक बार के लिए थोड़ी सी अच्छी कर ली, उसके बाद इंडिया को रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया, 210 220 बनने से पहले रोक दिया, और उसके बाद आपकी बैटिंग जब आई आपने फिर वही प्रेशर अब्जॉर्ब कर नहीं पाए। आप एक के बाद एक जलते गए चलते गए चलते गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई हम तो पाकिस्तान की टीम है, हम तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। नहीं होता है ये सब यार। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाती पाकिस्तान तो शायद से थोड़ी बेहतर क्रिकेट देखने को मिलती, लेकिन नहीं यार। खैर बहरहाल, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, पाकिस्तान ने स्पिन जो अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट भी थे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखाया कि हाँ पाकिस्तान ने स्पिन अच्छी खेली, और क्यों ना खेले, बिकॉज इतने टाइम से आप उसी ग्राउंड पे उन्हीं कंडीशन में खेलते आ रहे हो। श्रीलंका में आप पहले थे, वहाँ सारे मैचेस भी खेले, कंडीशन से आप वाकिफ थे, आपके स्पिनर्स वहाँ पे खेल चुके थे, मैच प्रैक्टिस आपको मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। आज इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि इंडिया की टीम को आज आप थोड़ी सी फैंटे लगा सकती थी, लेकिन इंडिया की आदत जो है ना, और इंडिया से फैंटे खाने की जो आपकी आदत है, वो बदली नहीं बिल्कुल भी। आपने वहाँ फिर से खा ली। पाकिस्तान की टीम के पास बहुत बढ़िया चांस था, प्रेशर ऐसा क्रिएट कर दिया था बॉलिंग में, क्योंकि इंडिया की थोड़ी सी स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज एक्सपोज तो हो गई आज। अगर आप बात करो कि किस तरह की रही है स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज इंडिया की, तो मैं उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं हम यार। टोटल अगर मैं देखूं, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक, इन तीनों ने मिलकर ना 12 ओवर्स डाले हैं, और 12 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 77 रन दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 6.4 की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी की है। एंड वहाँ पर चलो ठीक है, ऑफकोर्स स्पिन अच्छी कर रहे थे और वहाँ पे कंडीशंस भी वैसी थी, फेवरेबल थी, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया के स्पिनर्स भी बहुत अच्छी इकोनॉमिकली गेंदबाजी करी है, सबने करी है, लेकिन मतलब जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 4 विकेट्स निकाली हैं, अच्छे बैटर्स की विकेट्स निकाली है, स्पिन प्लेइंग बैटर्स की विकेट्स निकाली है दो स्पिनर्स ने, और उसके साथ साथ जो उस्मान तारिक की गेंदबाजी थी यार, उसके बारे में मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज द वे ही वॉज बॉलिंग। एक्चुअली एक बार आप एक्शन वाली चीज़ें हटा दो, जिस तरह से वो फिंगर्स के साथ अपना कमाल दिखा रहे थे, इट वॉज क्वाइट इंप्रेसिव यार। अच्छी लाइन लेंथ, सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी, एंड इंडियन बैटर्स वर ऑल्सो क्वाइट कॉशियस व्हेन दे वर बैटिंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज 24 गेंदें डाली उस्मान तारिक ने, 24 रन दिए, 1 विकेट सूर्य कुमार यादव का विकेट मिला, और उन्होंने गेंदबाजी किस किस को करी थी, 4 प्लेयर्स को की थी, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे। हम इन चारों प्लेयर्स को जानते हैं कि दे आर द बेस्ट स्मैशर्स अगेंस्ट स्पिन, बट वहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 बाउंड्रीज निकाली यार, सिर्फ और सिर्फ 2 बाउंड्रीज दी उस्मान तारिक ने पूरे 4 ओवर के स्पेल में अपने, और वो भी 19 ओवर डाला था लास्ट में, जिसमें 5 रन दिए, सिर्फ केवल 5। तो कहीं ना कहीं उस्मान तारिक की थोड़ी तारीफ बनती है। उसके अलावा सैम अयूब की गेंदबाजी, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट इंप्रेसिव, बहुत भाई इतना टर्न करवा रहा था भाई बंदा गेंदबाजी में, और अच्छी 3 विकेट्स अच्छी निकाली हैं, और 25 रन दिए हैं सिर्फ। 6.5 की इकॉनमी इनकी थी, बाकी उस्मान तारिक की 6 की, 7 की मोहम्मद नवाज की, बाकी जो 8 ओवर की पिटाई है वो हुई है भाई बस। अगले बाकी के जो बचे 8 ओवर थे उसमें करीब 100 रन बन गए, 98 रन बन गए, और ऐसा ही कुछ हुआ जब भारतीय टीम बैटिंग भी कर रही थी एक तरह से। ईशान किशन ने, अकेले बंदे ने, उसने 40 गेंदों में 77 रन की पारी खेल दी, जब वो बैटिंग करने आए थे, और उससे लेके जब तक गए हैं, इंडिया का स्कोर 88 पे था जब वो आउट हुए, एंड आउट ऑफ दोज 88 रन 77 वर स्कोर्ड बाय ईशान किशन। दैट वाज sheer dominance, and he was outrageous with his skills, with his batting style, his ability, his mindset, because ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे स्पिन हो रही है, गेंद बहुत टर्न हो रहा है, वहाँ पे आप इस तरह से 190 के आसपास के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करो, इट इज़ अमेजिंग यार। एंड अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, प्रेशर आया होगा, लेकिन उन्होंने वो गेयर नहीं छोड़ा। उनको पता था कि अगर मैं प्रेशर बना के रखूंगा तो ये पाकिस्तानी बॉलर से प्रेशर खाएंगे, हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईशान किशन आउट हुए तो वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक हुआ पाकिस्तानी स्पिनर्स का और पाकिस्तानी बॉलर्स का, उन्होंने रन्स नहीं बनने दिए। 175 पे अगर इंडिया को रोक दिया आपने, तो कम से कम 30-40 रन आपने पहले कम रख दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया को, बिकॉज हार्दिक पांड्या 0 पे गए, अभिषेक शर्मा 0 पे गए, उसके बाद शिवम दुबे भी सस्ते में रनआउट हो गए, लास्ट बॉल 1-2 रनआउट जो हुआ वो गलत हुआ, मतलब हो सकता था अच्छा और अंजाम, लेकिन रिंकू सिंह ने ठीक ठाक बाद में गेंदबाजी कर बैटिंग कर ली, गेंदबाजी भी की थी वैसे। लेकिन आप ओवरऑल ये सिनेरियो समझो कि ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रन बनाए, बाकी पूरी टीम ने 80 गेंदों में 98 ही रन बनाए, समझ रहे हो आप।
अगर वो 77 रन हटा दो, सिर्फ 98 रन बने थे इंडियन टीम के। तो ईशान किशन का कंट्रीब्यूशन कितना ज़बरदस्त रहा है। एंड उन्होंने बताया कि भाई आपको हर बार मतलब बाहर नहीं मारना, आपको छक्के नहीं मारने, आप चौके मारो, रन आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। तब भी 10 चौके 3 छक्के और 190 के स्ट्राइक रेट से तब भी बल्लेबाजी की है। जनरली हमने अभिषेक शर्मा के बारे में सुना है, हम बात करते हैं कि 200 200 250 का स्ट्राइक रेट रहता है भाई का, छक्के बहुत ज़बरदस्त मारता है। बट यहाँ पे दिस वाज द गेम ऑफ क्रिकेट विच वी वांटेड एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच वी एग्जैक्टली वांट टू प्ले। क्योंकि प्रेशर आएगा, वहाँ पर आप कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हो और चेंज करते हो अपनी गेम को, वो इंपॉर्टेंट होता है बतौर बल्लेबाज। आप कैसे खेलते हो उस चीज़ को, एंड दैट इज़ व्हाट ईशान किशन डिड। एंड वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला यार, मज़ा आ गया, मतलब बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो कुछ खास बल्लेबाजी रही नहीं है। शॉट सिलेक्शन थोड़ा हार्दिक पांड्या के मेरे को लगता है कि यार टर्न हो रही थी, आप थोड़ा सा एक बार रुक के खेले थे, आते ही मारने की जरूरत नहीं थी। बट खैर ओवरऑल 175 रन वाज अ वेरी गुड स्कोर। एंड देन लेटर ऑन व्हेन पाकिस्तान केम टू बैट, साहिबजादा फरहान भाई साहब गए, पहले ओवर में गए, हार्दिक पांड्या ने ले लिए। जसप्रीत बुमराह की तो बारी आनी नहीं दी उनके साथ अगेंस्ट विकेट लेने की या फिर उनके अगेंस्ट बॉल डालने की, कि मेरे को लग रहा था कि शायद अब ये जो मैचअप है ना बढ़िया होगा साहिबजादा फरहान वर्सेस बुमराह, क्योंकि इतना बिल्डअप हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट्री वाली बातें हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर दिया था पाकिस्तान में कि भाई जसप्रीत बुमराह को छक्के लगा दिए भाई ने, तो मैं कहा हो जाएगा। बट इंडियन बॉलर्स बीइंग इंडियन बॉलर्स, उन्होंने ऐसे कोई वो नहीं किया भेदभाव, सब ने मिल बांट के गेंदबाजी करी है, सब ने मिल बांट के विकेट निकाली है। जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सब ने गेंदबाजी की है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। टर्न थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, टर्न जो था इंडियन टीम को कम मिला कंपैरेटिवली, और विकेट एक्चुअली प्लेड बेटर फॉर पाकिस्तान, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में हो सेकंड इनिंग्स में हो, दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज इट, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। एंड उसके साथ साथ तिलक वर्मा को भी विकेट मिली है भाई। पाकिस्तान थोड़ा तो डूब मरो यार कि आपने तिलक वर्मा को भी विकेट दिया, हमारा पार्ट टाइम बॉलर है वो, उसको भी आप विकेट देकर जा रहे हो। अब तिलक वर्मा भी खुश हो रहे होंगे कि भाई चलो अच्छा हो गया, बॉलिंग तो बढ़िया हो गई, स्टार्ट तो बढ़िया जा रहे हैं। रिंकू सिंह को भी इसी उम्मीद में बॉलिंग दी थी, लेकिन नहीं मिली उनको विकेट यार, बट ठीक है। बट पाकिस्तान की टीम क्या कर रही थी ये समझ नहीं आया। प्रेशर सोक करके आप थोड़ा सा आराम से खेलते। इवन उस्मान खान, आपकी टीम के 3-4 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, उसके बावजूद आप उस टाइम पर भी आप बाहर निकल के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हो। आप थोड़ा शांति से खेलो यार। और जब वो आउट भी हुए तब भी उससे पहले अक्षर पटेल ने वो सेटअप बनाया था, उनको बड़ी बार बाहर निकाला, फ्लाइट डिलीवरीज दी और अटैक करने के मजबूर किया, और उन्होंने कुछ शॉट अच्छे खेले, नो डाउट खेले, फील्ड के साथ भी खेला उन्होंने। बट ये एक प्लान था कि आप बाहर निकलोगे और फिर आप स्टंप आउट होगे, और अक्षर पटेल ने भली बात ही कर दिया। वो वाइस कैप्टन है भाई वो इंडियन टीम का, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप विनर है वो, T20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है राइट नाउ, ऑलराउंडर्स की बात कर लो इंडिया के लिए, तो है भाई उसके पास एक्सपीरियंस। क्यों लड़ रहे थे खामखा उनके आगे अगेंस्ट जाके, कोई सेंस नहीं था। उसके अलावा मतलब जिस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की, बहुत टाइम से लोग बहुत बात कर रहे थे कि भाई जसप्रीत बुमराह बाद में आते हैं, टेल एंडर्स की विकेट निकाल के चले जाते हैं और सब लोग वो वाह 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 बुमराह करते हैं। बट आज उन्होंने दिखाया कि वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग के ओवर्स में आते ही सैम अयूब को LBW कर दिया, फिर सलमान आगर को आउट कर दिया, और वहाँ पर चित्त कर दी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के अगर आप टॉप 7 की बात करो तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने डबल डिजिट में स्कोर पहुंचाया और डबल डिजिट में गेंदें भी खेली हैं, उस्मान खान एंड शादाब खान, वहाँ पे बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसमें भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखो, उस्मान खान का जो हाईएस्ट रन स्कोरर था उस भाई का 129 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब कह लो कि बिलो पार बिलो एवरेज जो परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान की टीम से वो आई है, और ये निरंतर कंसिस्टेंटली आती रही है। तो अब इसको राइवलरी कहना तो हम छोड़ ही देते हैं। तो हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, बढ़िया हो गया। पाकिस्तान की थोड़ी सी ईगो सेटिस्फाई कर दी कि भाई अभी भी आप नहीं हो, कहीं भी कहीं खड़े होने लायक नहीं हो, इससे बढ़िया तो मैच खेलते ही ना, शायद बेहतर रहती, इज्जत इतनी नहीं ख़राब होती, आपकी पूरी आवाम अब आपको पता नहीं क्या क्या बोलेगी। बट नहीं, इनको तो खेलना था तो खेलो अब भाई। बट मज़ा आया, एंड ऑफ द डे मज़ा आया, थोड़ा बैटिंग बॉलिंग देख लिया, अच्छा देख लिया, और टेस्ट हो गया भारतीय बैटर्स का भी अगेंस्ट स्पिन इन श्रीलंकन कंडीशंस, क्योंकि स्लो विकेट्स हैं वहाँ पर, और देखना होगा कि आगे जाके इंडियन टीम किस तरह से खेलेगी वहाँ पे, क्योंकि टेस्ट तो था, थोड़ा सा हुआ तो, बट ऑल इन ऑल मतलब देयर वाज नो कंपैरिजन यार। इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है नहीं क्रिकेट टीम्स का। अब क्वालिटी है, ज़बरदस्त है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास कुछ भी हो फिर भी पूरा नहीं पड़ने वाला। इट इज़ नेवर गोना बी इनफ टू कम्पीट अगेंस्ट इंडिया। तो अरसे लग जाएंगे, टिकट्स लग जाएंगे आई थिंक अभी आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये मैच, आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज हम तो आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और बहुत सारे इनसाइट्स भी आएंगे आने वाले टाइम में, तो ज़रा सब्सक्राइब कर देना।